हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन में चिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें 5D एक निमोनिक बताऊंगा जिससे आपको पूरा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बताऊंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है बेल आइकन को जाके घंटे का बटन को दबाएं। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से दबाएं। उसके बाद अंकल चिप्स खुश होंगे, नहीं तो अंकल चिप्स आपको पुलिस वाले चाचू को आपके पास भेज देंगे और फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो डोंट डू दिस। अपने आप अपनी लाइफ को सेव करें और जाके बेल आइकन को प्रेस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो मैं आपको बहुत इजी वे में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को एक्सप्लेन करूँगा, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। सबसे पहले आपने इसको याद रखना है निमोनिक से 5D। 5Ds अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर होता क्या है बेसिकली। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एज द नेम इंडिकेट्स इट्स कोएगुलेशन। ठीक हो गया। तो अब जो सेल के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स है ना, उनकी कोएगुलेशन हो जाती है और वो डिजेनरेट कर जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाती है। ठीक हो गया। और फिर वो डिजेनरेट कर जाती हैं। एक डी हो गया। दूसरा डी क्या होता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना वो भी डिजेनरेट कर जाते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स डिजेनरेट कर गई कोएगुलेशन के बाद, फिर उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम्स डिजेनरेट करके, जब लाइसोसोमल एंजाइम्स डिजेनरेट कर जाते हैं तो वो सेल्स को खाते नहीं हैं। ठीक होगा, जिसकी वजह से सेल की ऑटोलाइसिस नहीं होती। उसके बाद क्या होगा, थर्ड पॉइंट आता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक हो गया, वो गायब हो जाएगा। और चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स तो है नहीं। लाइसोसोमल एंजाइम्स होते तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को तंग करना था और उसको तोड़ देना था, डैमेज करना था। तो इस वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स के ना होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है ना, जो आउटलाइन होती है उसमें चेंज नहीं आता और वो बड़ी फिर्म आर्किटेक्ट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। फाइव पांचवा डी आता है हमारे पास, ये सीवियर इस्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि एट द एंड ये लास्ट पॉइंट अपने रखना है कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं जहाँ भी कोई इन्फेक्शन और इस तरह से हो, और वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और खा जाते हैं। भूखे हैं ना बेचारे, तो वो खा जाएंगे इसको। तो 5Ds आपके हो गए। लाइसोसोमल एंजाइम्स की डिजेनरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन्स की डिजेनरेशन, चेंज नहीं होता आउटलाइन के अंदर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस और ड्यू टू सीवियर इस्कीमिया। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो शेप होती है वो वेज शेप होती है। ठीक है, दिस इज वन एमसीक्यू। टॉमस्टोन लाइक होती है, दिस इज अनदर एमसीक्यू। और ये उसकी 3 एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो ब्रेन ब्रेन कह रहा हूँ, ब्रेन के अंदर ये नहीं होती। ये भी एमसीक्यू है कि ब्रेन के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन जो हार्ट के अंदर है ना, वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। उसके अंदर प्रोटीन्स कोएगुलेट कर जाती हैं, फिर वो ब्लड पास नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं मिलती दिल को और दिल भड़क जाता है। दूसरा आ गया इसका स्प्लीन और तीसरा किडनी। ये 3 इंपॉर्टेंट इसकी वो है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होती है ना, उसके आपने इससे याद रखना है, जैसे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को आपने याद रखा कि उसमें कोएगुलेशन हो जाती है प्रोटीन्स की, तो लिक्विफेक्टिव में आपने याद रखना है कि लिक्विफिकेशन हो जाती है मटेरियल की। ठीक है, तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स डिजेनरेट कर गए थे। तो लिक्विफिकेशन में क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वो लाइसोसोमल एंजाइम है वो टिश्यू आर्किटेक्ट हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। ऑटोलाइसिस हो जाएगी, सेल खुद भी डैमेज हो जाएगा, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद सेल के बाद जो चीज़ें बाहर निकलेंगी तो फिर वो आसपास वाले जो हमसाए हैं उनको भी डैमेज करेगा और हेटेरोलाइसिस भी करेगा। तो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि अपने घर को भी तबाह करते हैं और हमसायों के घर को भी तबाह करते हैं। तो ऑटोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस दोनों होंगी। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। वहाँ पे क्या था, कोएगुलेशन थी सेक्सुअल फंक्शन प्रोटीन्स की। यहाँ पे क्या है, जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसकी लिक्विफिकेशन हो जाती है, उसे इसी वजह से इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो टिश्यू आर्किटेक्ट है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं दैट आर द फकिंग ये जो है ना हर चीज़ को तबाह करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो पस और एब्सेस बनती है, क्योंकि लिक्विफिकेशन है, तो जहाँ लिक्विफिकेशन है वो मतलब चीज़ लिक्विफाई हो गया तो वहाँ पस और एब्सेस, ये इसकी एग्जाम्पल है। और ब्रेन इन्फेक्शन इसके अंदर होता है। तो ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये होता है, ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव को आपने कैसे याद रखना है, आपने 5 Ds के थ्रू याद रखना है। ठीक हो गया। और लिक्विफेक्टिव को मैंने आपको बता दिया कि लिक्विफिकेशन होगी।
तो अगर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है या चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपने चाचू पुलिस वाले चाचू से बचना है और अंकल चिप्स को खुश करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।